नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल से और आज हमारे साथ मौजूद हैं बालमोहन पांडे जी। बालमोहन पांडे जी की उम्र भले ही कम है लेकिन उन्होंने सुखन की दुनिया में अपना नाम बहुत बड़ा कर लिया है। जश्न रेख्ता, जश्न अदब से लेकर के तमाम देश के बड़े बड़े मंच उनको ये सजा चुके हैं और बिहार में जन्म लेकर के फरीदाबाद में पढ़ाई करने के बाद दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी से सोशलॉजी की इन्होंने पीजी की डिग्री ली और उसके बाद सुखन की तरफ चले आए। बहुत स्वागत है बालमोहन पांडे जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष मिश्रा जी। न्यूज़ 24 का बहुत शुक्रिया कि इतने प्रतिष्ठित चैनल पर मुझ जैसे छोटे विद्यार्थी को आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बेहद आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत तेजी से उभरता हुआ नाम बन रहे हैं बालमोहन पांडे जी। नज़में हो, गीत हो, गज़लें हो, तमाम जगह इनके शेर बड़े मकबूल हुए हैं और ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन और सोशल मीडिया है पांडे जी, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर तीसरा चौथा अगर कोई रील देखने जाता है तो आपकी मिलती है वो। बहुत अच्छा, एक कहते हैं कम समय में बड़ी प्रसिद्धि आपने पा ली है। सब भगवान की देन है जी। मैं तो इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने साहित्यकारों के लिए ये एक शो बनाया। मैं अपने परिचय में एक शेर मुझे याद आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि सुखन फहमों की बस्ती में सुखन की जिंदगी कम है, जहां शायर ज्यादा हैं वहां पर शायरी कम है। मैं जुगनू हूँ उजाले में भला क्या अहमियत मेरी, मैं जुगनू हूँ उजाले में भला क्या अहमियत मेरी, वहां ले जाइए मुझको जहां पर रोशनी कम है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये देखिए, एक अच्छा शायर जो होता है वो इस तरह से अपना परिचय देता है। और एक बहुत बहुत बेसिक सा सवाल है जी। मैं देखता हूं कि अगर कोई गजल लिखता है तो तखल्लुस में कोई ना कोई उर्दू का नाम जोड़ लेता है जी। ये पहला ऐसा, बहुत कम मुझे शायर मिलते हैं जो उर्दू इतनी अच्छी लिखते हैं, इतनी अच्छी पढ़ते हैं, पर नाम जो है वो टिपिकल, आपने उसमें कहते हैं ना पेन नेम नहीं जोड़ा। उसकी कोई खास वजह? जी, मेरा ये जो नाम है बालमोहन पांडे मेरे दादाजी ने रखा था और पहले मुझे इस नाम पर लगता था कि ये क्या अजीब सा नाम रख दिया, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये नाम बहुत खूबसूरत है और इसी का बालमोहन का मैं शायरी में मोहन इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि पेन नेम, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो पेन नेम का पर्पस ये होता है कि जब हम शायरी लिख रहे होते हैं तब हम कुछ और होते हैं, तब हम वो इंसान नहीं होते जो हमारा बाहर दुनिया में परिचय है। तो मैं जब शायरी लिखता हूं तो वो मोहन लिख रहा होता है जिसको बालमोहन किसी फासले से बैठकर देख रहा होता है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब बालमोहन पांडे जी को जो लोग नहीं सोशल मीडिया पर अभी देख पाए, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कोई नहीं होगा, लेकिन क्यों आज वो न्यूज़ 24 के इस मंच पर हैं ये अभी पता लग जाएगा आपको। सबसे ज्यादा फेमस पांडे जी आपकी जो कोई नज्म हो, गजल हो, जरा उससे शुरुआत कर दीजिए। और अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ आपसे गुजारिश कर लूं। बेशक। तेरी तलब का सिर्फ सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, वो जो है बड़ा आजकल, क्योंकि जो युवा है वो दिल फेंक फेंक कर दाद देते हैं उस पर। प्लीज सुनाइए। जी, मैं एक नज्म है, इंतजार उसका नाम है, ये मैंने पढ़ी थी जश्न रेख्ता 2022 में, तो मैं वही नज्म आपको सुना देता हूँ। बड़ी वायरल है इंटरनेट पर। तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, वाह, कि तुझसे राब्ता मेरा जरूरतन तो नहीं। मैं ढूंढता था शजर आसमां के होते हुए, तेरे फिराक में था दो जहां के होते हुए। जब आशना थी मोहब्बत की हर गली मुझसे, मैं जिंदगी से बहुत खुश था जिंदगी मुझसे। जब एहतराम किया करती थी सबा मेरा, बाहर खोज लिया करती थी पता मेरा। जब आंसुओं को मयसर हजार शाने थे, जब इंतजार न करने के 100 बहाने थे, जब इंतजार न करने के 100 बहाने थे, तेरी उम्मीद पे दिल बेकरार तब भी था, यकीन कर कि तेरा इंतजार तब भी था। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये जो तुझसे राब्ता मेरा जरूरतन तो नहीं, कितनी बढ़िया बात आपने कही, बहुत खूबसूरत शेर कहा आपने बालमोहन जी। कई शेर मैं ऐसे देखता हूं जो छोटे शेर जरूर हैं लेकिन वो सीधे ठक से दिल में लग जाते हैं। वो शेर जरा सुना दें। और कुछ एक दो शेर हैं आपके, मुझे पता है मुसाफिर वो गजल का, वो जो शेर मुझे बड़ा पसंद है, वो भी सुना दें। जी, जिस शेर की आप बात कर रहे हैं मैं वो शेर सुना देता हूं कि गिला नहीं ये तलब है कि अर्ज़े हाल करूं, गिला नहीं ये तलब है कि अर्ज़े हाल करूं, अगर जवाब नहीं दो तो एक सवाल करूं। वाह, अगर जवाब नहीं दो तो एक सवाल करूं, मुझे पता है मुसाफिर कहां पे ठहरेंगे। गजल सिर्फ इशारा करती है। वाह, मुझे पता है मुसाफिर कहां पर ठहरेंगे, मैं सूखे पेड़ों की जितनी भी देखभाल करूं। क्या बदनसीबी है। वाह वाह वाह, मैं सूखे पेड़ों की जितनी भी देखभाल करूं। तो बालमोहन पांडे जी, आप पढ़ाई कर रहे थे सोशलॉजी की, समाज का विज्ञान समझते समझते सुखन के फील्ड में कैसे आ गए? कहां से आपको प्रेरणा मिल गई कि अब मंचों की तरफ चल देना है?
अभिलाष जी, आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे कि आप पत्रकार हैं, तो मैं भी एक तरह का पत्रकार हूँ जी। आप दो दुनियाएं होती हैं, एक शरीर के बाहर की दुनिया होती है, एक शरीर के अंदर की दुनिया होती है। तो बालमोहन पांडे जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जब आप शायर बनने निकले तो परिवार का किस तरह से रिएक्शन था? कोई परिवार में आजकल चाहता नहीं कि बेटा हमारा शायर बन जाए। जी, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। कोई परिवार का आदमी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा शायर या कवि बने, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा अलग मामला था। मैं जिस भूमि से आता हूँ, बिहार से, मेरा आज भी जुड़ाव है, तो वहां पर विद्वता नापने का एक पैमाना ये भी होता है कि आपको कितनी कविताएं याद हैं, और ये छात्र जीवन से ही शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा कोई घूम रहा होता है तो उसको पकड़ के कोई पूछ लेता है कि तुमको कोई कविता याद हो तो सुनाओ, तुमको ये याद हो तो उस कविता का आहंग जो है, साउंड है, फोनेटिक्स, वो मेरे जहन में बस चुका था बचपन से। और फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मेरे घर में सबका रुझान उस तरफ है। मेरे पिताजी को अपने बचपन की पढ़ी हुई कविताएं याद हैं। मेरे भैया खुद भी लिखते थे हिंदी के गीत, जो अभी दृष्टि IAS में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो एक था मामला कि कविता की प्रति आदर सम्मान हमारे परिवार में था, लेकिन वो हिंदी कविता की तरफ ना जाके गजल की तरफ चला गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी, टीवी पे एक कार्यक्रम आता था, वाह वाह क्या बात है, तो उसमें बहुत सारे शायर आते थे। तब मुझे एक बेचैनी हुई कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसा है जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जो खुद समझना चाहता हूँ और उसको एक शब्द में देना चाहता हूँ। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ तक। वाह, देखिए एक कार्यक्रम कितने नए लोगों को मौका देता है, उम्मीद बांधता है, और फिर दुनिया को ऐसे अच्छे अच्छे जो है वो कवि और शौरा जो है वो हमको दे देता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज की ज़माने में सोशल मीडिया का दौर है जी बालमोहन जी, क्या आपको लगता है कि ब्रेड एंड बटर के लिए ये बहुत अच्छा हो गया है? क्योंकि पहले हमने देखा है कि शायर बड़ी मुफलिसी में जीते रहे, शायर को लेकर के बाकी प्रसिद्धि बहुत थी, पर कहते हैं ना लक्ष्मी की कृपा उतनी नहीं होती थी। जी, अब कैसी स्थिति है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है और जरूरी प्रश्न मैं इसे समझता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का, जैसा आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि बीच के जो मठाधीश थे, मीडिएटर्स थे, उनको गायब कर दिया। अब मेरे पास डायरेक्ट मेरी ऑडियंस तक बात पहुंच जाती है, जो पहले नहीं था। और दूसरी चीज एक ये भी हुआ है कि एज ए शायर मेरे ऊपर एक प्रेशर भी बन गया है कि अब मुझे रोज अपडेट करना है अपनी ऑडियंस को, कुछ नया देना है, कुछ नया दिखाना है उनको। तो एक ये प्रेशर है। लेकिन ब्रेड एंड बटर की जहां तक बात है, आज कविता लिखने की सबसे सही समय जो हो सकता है वो आज का ही है। 2025 सबसे सही समय। अगर आप नई कलम उठाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आज IITs में, IIMs में और तमाम इंडस्ट्रीज में, कॉरपोरेट्स में पोइट्री के शोज होते हैं। अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप परफॉर्म कर पाते हैं, आप स्टेज पर जाकर अपने स्टेज फियर को ओवरकम कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी रिवायत से, अपनी परंपरा से जुड़े रहकर कविता लिखना सीख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। और ये बड़ी नरमी वाली बातें, बड़ी संवेदनशील बातें आपने बहुत अच्छे अच्छे शेरों में कही है। खुलकर रो लेने से दिल हल्कान हो जाएगा क्या, जरा एक बार सुनाइए ना प्लीज। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है, इस बात की मुझे खुशी है। ये शेर भी मैं सुना देता हूँ जी, कि खुल के रो लेने से दिल हल्कान हो जाएगा क्या, मुस्कुरा दूंगा तो सब आसान हो जाएगा क्या, क्या मुस्कुरा दूंगा तो सब आसान हो जाएगा क्या, मैं अगर अपनी खुशी से एक दिन भी काट लूं, मैं अगर अपनी खुशी से एक दिन भी काट लूं, आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा क्या। क्या बात कही, आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा क्या। इसमें एक शेर और है जी, जो मैं अपने दोस्तों को सुनाना चाहता हूं, जो मुझसे कम उम्र के लोग हैं। वो अगर सुन रहे हो तो इस शेर पर अमल जरूर कीजिएगा, ये शेर बहुत काम आएगा आपके। आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा क्या, और वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। अच्छा, वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। एक शजर कटने से वन वीरान हो जाएगा क्या। ये 14 फरवरी वाले सारे सुन ले भाई। बहुत बढ़िया। 15 फरवरी वाले से ना, ये क्या, क्योंकि 14 फरवरी को हम उनको तो देख लेते हैं जो गुलाब लेकर के दे आते हैं, जिनके गुलाब जेबों में रह जाते हैं। मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, उर्दू ही क्यों, कविताओं जैसा आपने बताया, हिंदी थी, सब चीज़ें थी, और उर्दू में भी मैं देखता हूं कि आप बहुत भारी शेर भी लिख रहे हैं, बड़े बड़े उर्दू के क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उर्दू में किससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, किसको आदर्श मानते हैं आप? इस सवाल पे मेरी एक टिप्पणी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूं, और मैंने जब अपना थीसिस लिखना चुना तो यही विषय चुना कि हिंदी और उर्दू शायरी का आकलन।
तो उसमें दरअसल मामला ये है कि हम लोग हिंदी और उर्दू को बांट नहीं सकते हैं। जितनी आसानी से हम लोग कह देते हैं कि ये हिंदी है, ये उर्दू है, उतनी आसानी से आप भाषाओं को बांट नहीं सकते। अभी हमारी जितनी भी बातचीत आपसे हुई, इसमें अगर कोई ढूंढने भी बैठे AI के चैट GPT भी कि ये हिंदी का शब्द है कि उर्दू का, तो फेल हो जाएगा। तो इसका विभाजन तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मैं उर्दू का कवि हूँ कि हिंदी का कवि हूँ। लेकिन जो भाषा की आपने बात की है वो ये है कि पढ़ता बहुत था, पढ़ा बहुत है। इवन प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं, मेरे दादाजी को पढ़ के मैंने किताबें बहुत सारी सुनाई, तो उससे क्या हुआ कि मेरी जबान बहुत साफ हो गई। उर्दू के लफ्जों पे बहुत मेरी पकड़ मजबूत हो गई, जिसको आप कहते हैं क्लिष्ट शब्द हैं, तो वो मेरे सबकॉन्शियस में तो रच बस गए हैं। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि आसान भाषा में जो मेरी ऑडियंस समझ सके उसमें लिखता हूँ। शेर में गहराई हो, शब्दों में हो चाहे ना हो। तो बालमोहन जी, अब मैं आपसे चाहूंगा कि उसके हर एक तगाफुल को इशारा समझा, उसको जरा सुना दें। सोशल मीडिया पर बड़ी धूम मची हुई है। जी अभिलाष जी, मैं सुना देता हूँ जी। उसके हर एक तगाफुल को इशारा समझा। तगाफुल कहते हैं इग्नोर करने को, जो लड़के होंगे 14 को नजरअंदाज कर दिया जो। उसके हर एक तगाफुल को इशारा समझा, उसने दीवार कहा मैंने दरीचा समझा। इसलिए आज परेशान ज्यादा मैं हूं, इसलिए आज परेशान ज्यादा मैं हूं। मैंने बस इश्क किया आपने सोचा समझा। क्या बात है, मैंने बस इश्क किया, मैंने बस इश्क किया आपने सोचा समझा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बालमोहन जी देखिए, बहुत सारे लोग हमें जिंदगी में प्रेरणा देते हैं, जिसको सुन के हमको लगता है कि काश मैं ऐसा लिख पाऊँ। ऐसी कौन सी शख्सियत है सुखन की, हिंदी के हों उर्दू के हों, जिनको देख करके आपको लगता है यार इनसे अच्छा कोई नहीं लिखता है, मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा ये शायर है? इसमें बहुत लंबी फहरिस्त बन सकती है, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत है और उसके बहुत सारे ऐसे शायर हैं, कवि हैं जिनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा। सबसे पहला तो देखिए, जैसे मैंने वाह वाह क्या बात है का जिक्र किया, उसमें मुझे राहत इंदौरी साहब सबसे पहले नजर आए थे। उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड था कि यार ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ऐसा जलवा होना चाहिए। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ा, मुझे लगता है राहत इंदौरी साहब मेरे लिए वो चांद को दिखाने वाली उंगली थे, जिन्होंने उंगली दिखाई और वो मैं चांद तक पहुंच गया। और फिर वहां पर जाकर मुझे बहुत अच्छे अच्छे शायर मिले, अहमद फराज, जमाल एहसानी, इवन हिंदी के दिनकर साहब, हरिवंश राय बच्चन, और भी बहुत सारे शायर हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो मेरे सबसे प्रिय शायर शारिक कैफी साहब हैं, बरेली के हैं, और बहुत बेहतरीन शायर, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्हीं के साथ मैं अभी पिछली रात का कार्यक्रम में भी था, तो ये मेरी सौभाग्य है कि मैं अपने सबसे पसंदीदा शायर के साथ वक्त बिता पाता हूं। ये देखिए कितना अच्छी बात होती है कि आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनके साथ आप मंच भी शेयर कर लेते हैं। बेशक, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। बिल्कुल। एक आप रवानगी में समय का ख्याल करते हैं, फिर उसे भेज के पहरों मलाल करते हैं, वो जरा सुनाए, बहुत अच्छी लगती है। जी मैं सुना देता हूँ। रवानगी में समय का ख्याल करते हैं, रवानगी में समय का ख्याल करते हैं, फिर उसको भेज के पहरों मलाल करते हैं। और जरा से तल्ख बयानी पसंद है। तल्ख बयानी यानी कि रूडली बोल देते हैं कभी कभी। रवानगी में समय का ख्याल करते हैं, फिर उसको भेज के पहरों मलाल करते हैं। जरा से तल्ख बयानी पसंद है, फिर भी उदास लोग मोहब्बत कमाल करते हैं। क्या बात है, उदास लोग मोहब्बत कमाल करते हैं। क्यूट है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बालमोहन जी, एक और मैं सुन रहा था कि ज्यादा सोचने से बचना, जो आप बात कहते हैं, अब वो सोशलॉजी आपकी कहीं ना कहीं आ जाती है, समाज को बता देते हैं आपकी क्या करना है क्या नहीं करना है जी। तो वो जरा बताइए, ताकि डिग्री और कहते हैं ना कि शिक्षा और सुखन को जब आप मिला करके कुछ रच देते हैं जी, तो वो कितना काम आ जाता है। बिल्कुल, ये शेर सोशियोलॉजी से ज्यादा साइकोलॉजी का है क्योंकि ये शेर बहुत पसंद भी किया जाता है, और मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि आज की जो मेंटल इलनेस की बात करते हैं हम लोग, उसकी सबसे बड़ी वजह, बुनियादी वजह होती है ओवर थिंकिंग। तो उसी से मैंने एक शेर बनाने की कोशिश की, आप तक पसंद आएगा जी। कि सरे फिराक भी तरके अना नहीं होती, कि टूट जाती है दीवार वाह नहीं होती, और ज्यादा सोचने से बचना चाहिए मोहन, ज्यादा सोचने से बचना चाहिए मोहन, ख्याली जख्मों की कोई दवा नहीं होती। ख्याली जख्मों की कोई दवा नहीं होती, जख्मों की कोई दवा नहीं होती। वाह, क्या बात कही आपने। ज्यादा सोचना नहीं है भाई, सुन लो, सभी लोग सुन लो। ज्यादा सोचना नहीं है, कर देना है। ख्याल जो है वो बड़ी, कहते हैं ना, मुश्किल वाली चीज है, मजा भी देते हैं और दर्द भी देते हैं। अब चूंकि बालमोहन जी जो हैं वो यूथ में बहुत पॉपुलर हैं जी, तो ऐसी कुछ दो चार मैं चाहूंगा कि नज्म शेर हो जाएं, आए वो इश्क छुपाने के जमाने मोहन, जो आज की जनरेशन रिलेट कर ले सीधे सीधे। अब ये विशिष्ट हफ्ता शुरू होने वाला है। नजर कर दीजिए उन्हें। उन्हीं की नजर कर देता हूँ। इन्होंने जैसे फरमाइश की है,
मैं अपनी ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाता हूं कि टूटे दिल से कोई उम्मीद लगा कर रखना, हाँ, टूटे दिल से कोई उम्मीद लगा कर रखना, इतना आसान कहां फूल पे पत्थर रखना। हाँ, उसको आदत ये परेशान बहुत रखेगी, उसको आदत ये परेशान बहुत रखेगी, उसकी आदत थी मेरा हाथ पकड़ कर रखना। वाह, उसकी आदत थी मेरा हाथ पकड़ कर और ये आदत उससे बहुत परेशान रखेगी। और ये शेर भी देखिए कि इसका क्या शिकवा, जैसे मैंने कहा था गजल सिर्फ इशारा करती है, इसका क्या शिकवा उसे रोक नहीं पाए हम, इसका क्या शिकवा उसे रोक नहीं पाए हम, एक मुफलिस को कहां आता है जेवर रखना। क्या बात है। ये शेर जिसके लिए आपने कहा कि हाय हाय वो इश्क छुपाने के जमाने मोहन, अभिलाष जी आप भी रिलेट कीजिएगा। हाय वो इश्क छुपाने के जमाने मोहन, याद आता है गलत नाम से नंबर रखना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। तो मोहन जी मुझे ये बताइए कि अब जब आप जाते हैं मंचों पर जाते हैं, आप IITs में जाते हैं, IIM में जाते हैं, तमाम यूनिवर्सिटी में आप जा चुके हैं, हम लोगों को दूर से देखकर लगता है कि शायद सुखन का वो दौर नहीं रहा, लेकिन क्या आपको उम्मीद दिखती है वहां पर? क्योंकि जब हम आपके रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वहां बेसाख्ता दाद निकलती है, लड़कों को शेर आपके पहले पता होते हैं, वो याद रखे होते हैं। तो हम आश्वस्त रहें कि आने वाली पीढ़ी में सुखन साहित्य, शेर, गजल, कविताएं महफूज हैं। जी, मेरा तो अनुभव बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से अनुभव से मैंने एक बात सीखी है कि अगर आपकी पोइट्री में और परफॉर्मेंस में दम है तो आज भी आपके सुनने वाले मौजूद हैं, बस जरूरत है कि वहां तक पहुंचने की। अब हो क्या गया है कि हम लोग अपनी दुकानों पे वो सामान रखना छोड़ चुके हैं जिसके ग्राहक हम ढूंढना चाहते हैं। तो पहले हमको सामान रखना पड़ेगा अपने पास, पहले हमको अपनी कविताओं में गहराई लानी पड़ेगी, आसान भाषा में लानी पड़ेगी, उस भाषा में लानी पड़ेगी जिस भाषा के में बातचीत करते हैं आप। तो ये मैंने IITs में जाके सीखा। वो 12th पास करके लड़के लड़कियां आती हैं, वहां पर तमाम रात वसीम बरेलवी साहब को, कुंवर बेचैन साहब को अब नहीं रहे हमारे बीच, ऐसे ऐसे कवियों को मैंने देखा है कि इतने गौर से सुनते हैं, 12वीं पास लड़के लड़की रोने लगते हैं कविताओं सुन के, शायरी सुन के। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब इसका बुरा दौर है, अच्छा दौर है। बात है कि अगर आप उन तक सही तरीके से बात पहुंचाएंगे तो वो सुनेंगे भी, अप्रिशिएट भी करेंगे और उसको बहुत अपनी जिंदगी में धारण भी करेंगे। वाह, तो दिल से अगर बात निकलेगी तो दिल तक पहुंच जाएगी। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने दिल से रखा है बालमोहन जी। और मैं प्लग-इन किया आपने। जी, और मैं चाहूंगा कि आप जरा दिल से जो आपको पसंद हो, अब अभी तक तो मैं आपसे गुजारिश करता रहा, एक दो जरा ऐसी गजलें, नज़में कुछ सुना दीजिए, शेर जो आपको पसंद हो। जी, मैं आपकी हुक्म की तामील करता हूं। बिल्कुल, एक मैं बिल्कुल ताजा सा एक मतलब एक शेर सुना देता हूं आपको कि जहां ऊबे हुए सब हैं, वहीं तरसा हुआ मैं हूं। जहां ऊबे हुए सब हैं, वहीं तरसा हुआ मैं हूं। सदा औरों को आती है पलट कर देखता मैं हूं, सदा औरों को आती है पलट कर देखता मैं हूं। और वो कहता था उसे जितनी उम्मीदें हैं खुदा से हैं। वाह, वो कहता था उसे जितनी उम्मीदें हैं खुदा से हैं, मगर मेरी तरफ यूं देखता जैसे खुदा मैं हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक रवानगी, ये जो आपने सुनाया, रवानगी में समय का ख्याल करते हैं, इसी ज़मीन पर कुछ और अगर आप बता सकें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मोहब्बत का ये जो रंग है, मुझे लगता है क्योंकि प्यार में कामयाब तो बहुत कम होते हैं और शायरी प्यार में कामयाब लोगों के लिए बहुत लिखी भी नहीं जाती। जो टूटे दिल होते हैं वो ज्यादा बड़े कंज्यूमर हैं हमारे। तो एक दो जरा आप सुना दें उनके लिए, जरा जो इंतजार में ही रह जाते हैं। तो बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं जी कि किसी का गम, एक अमीर मिनाई बहुत बड़े शायर हुए, उनका शेर है कि खंजर चले कहीं भी तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो शायर होने के नाते हमें सबका दर्द भी महसूस करना पड़ता है। तो उन्हीं महसूस करते हुए मैं एक शेर सुनाता हूं कि किसी का गम मेरे गम से जुदा नहीं लगता, कि दूसरा भी मुझे दूसरा नहीं लगता। किसी का गम मेरे गम से जुदा नहीं लगता, कि दूसरा भी मुझे दूसरा नहीं लगता। और तू मेरा हाथ पकड़ ले तो शायद अच्छा लगे। तू मेरा हाथ पकड़ ले तो शायद अच्छा लगे, बुरा तो खैर किसी बात का नहीं लगता। क्या बात है, बुरा तो खैर किसी बात का नहीं लगता। बहुत बढ़िया। एक आप बड़ा कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल शेर सुनाते हैं,
और जब कोई वक्त नहीं देता तो आप उससे कहते हैं कि इतवार के अलावा भी मिल लिया करो। वो बड़ा मुझे अच्छा शेर लगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत, किसी से शिकायत करनी हो तो जरा ये शायराना अंदाज में कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा वो शिकायत बताइए जो हर किसी को हर किसी से रहती है आजकल। हाँ, मुलाकात के लिए किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप किसी को सबसे कीमती तोहफा जो दे सकते हैं वो अपना समय दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो उसी को मैंने एक शेर बनाने की कोशिश की थी, जो आपने अब कहा है मैं उसको पढ़ देता हूँ कि मिला जुला करो इतवार के अलावा भी। हाँ, मिला जुला करो इतवार के अलावा भी। मिला जुला करो इतवार के अलावा भी, चिराग जलते हैं त्योहार के अलावा भी। क्या चिराग जलते हैं त्योहार के अलावा भी, कभी कभी तो वो गुस्से में पूछ लेती है, कभी कभी तो वो गुस्से में पूछ लेती है, कोई कलाम है अशार के अलावा भी। क्या बात है, कोई कलाम है अशार के अलावा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये कहते हैं ना कि बहुत सीधी सीधी चीजें हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल के शायर जो मैं देख रहा हूँ मकबूल हो रहे हैं, या पुराने जमाने के भी, वो जो कहते हैं ना कि सरल भाषा में बड़ी बात कह देते हैं। और ये हुनर जिसको आ गया वो बहुत अच्छा शायर बन गया। बिल्कुल, आसान लिखना और कठिन है। और कठिन है बिल्कुल। एक बाल मोहन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। आपने पुराने मुशायरे देखे होंगे, चूंकि आप इससे वाबस्ता हैं, तो यूट्यूब पे देखे होंगे, कवि सम्मेलनों में सुना होगा। और आज के दौर में क्या अंतर आपको दिखता है? ज़मीन आसमान का अंतर है, या आपको लगता है कि हाँ पूरा सिस्टम बदल गया है, पूरा तरीका बदल गया है? कैसा रहा? पुराने की वीडियोस देखता हूँ, पुराने शायरों के साथ बैठता हूँ, तो एक बात मुझे समझ में आती है कि उधर भी, सुनने वालों में भी और स्टेज पर भी ग्रे हेयर्ड लोग कम हो रहे हैं। इसको एक प्रोग्रेस माना जाएगा मेरी नज़र में, क्योंकि जब आप किसी यूथ को किसी विधा से जोड़ लेते हैं तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। संस्कृत भाषा विलुप्त होने का एक कारण है कि उससे यूथ हट गया। वहां पर धर्म की बहुत गहरी बातें आ गई, अध्यात्म की बातें आ गई, लेकिन वहां प्रेम मोहब्बत रह गया। तो जिस भाषा से प्रेम और इश्क और मोहब्बत चला जाएगा, जो यूथ की धरोहर है, तो मुझे लगता है कि वो भाषा भी विलुप्त हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। इसलिए मैं इसके भविष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर इसलिए आश्वस्त रहता हूं कि ये हमारी बात यूथ तक पहुंच रही है, और हमने यूथ में ही ये बात समझ ली है कि हमारी बात उन तक पहुंच रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक वो कहते हैं गजल जो गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। जाया हुआ तमाम हुनर, नींद आ गई, शब को सजा रहा था मगर नींद आ गई। वो सुना दीजिए जरा। ये गजल दरअसल है कि एक कैफियत की गजलें होती हैं। ये आपने पता नहीं बहुत अच्छा रिसर्च किया है। ये गजल मैं बहुत कम सुनाता हूँ मंचों पर, वो मैं आज न्यूज़ 24 के दर्शकों को सौंप के जाता हूँ। स्वागत इरशाद है। जाया हुआ तमाम हुनर, नींद आ गई। वाह। शब को सजा रहा था मगर नींद आ गई। नींद आ गई। शब को सजा रहा था मगर नींद आ गई। और आज की दुनिया भाग दौड़ की दुनिया है, किसी को फुर्सत नहीं है कि वो पल चैन से बैठ के देखे, अपने लम्हों को याद करे, अपने परिवारजनों के साथ वक्त बिताए। तो उससे मैंने एक शेर बनाने की कोशिश की है अभिलाष जी, कि जाया हुआ तमाम हुनर, नींद आ गई, शब को सजा रहा था मगर नींद आ गई। दफ्तर में तय किया था कि तारे गिनेंगे आज। दफ्तर में तय किया था कि तारे गिनेंगे आज, लेकिन हमें पहुंचते ही घर नींद आ गई। वाह, क्या बात है। क्या और एक शेर ये भी देख लीजिए, आजकल के रिश्तों का सच है कि दफ्तर में तय किया था कि तारे गिनेंगे आज, लेकिन हमें पहुंचते ही घर नींद आ गई। करवट बदल ली दोनों ने एक खामोशी के बाद। करवट बदल ली दोनों ने एक खामोशी के बाद, मैं रो पड़ा और उसको उधर नींद आ गई। क्या बात है। मैं रो पड़ा और बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत शेर। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत शेर है ये। अब मैं बेसिक वो बात पूछना चाहता हूं जो हर कवि सोच रहा है कि मुशायरों में अपना करियर तलाश ले, क्या बन सकता है। क्या आप उसको कहना चाहेंगे कि अगर उसको आना है मंचों पर, और उसको छाना है मंचों पर, आना अलग चीज़ है, छाना अलग चीज़ है, क्या करें? 2-3 टिप आप बता दीजिए, क्योंकि आप यूथ हैं, अभी अभी निकल कर आए हैं उन गलियों से, दुश्वारियों से गुजर कर आए हैं, तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? जी, ये सवाल का मैं थोड़ा सा लंबा आंसर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा है। ये कम मीडिया हाउसेस की चिंता रहती है, जो न्यूज़ 24 की है। दरअसल बात है कि जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि हमारे बीच से मीडिएटर्स हट गए हैं, अब हमारी बात डायरेक्ट जनता तक पहुंच सकती है। तो उसमें फायदा तो है कि मुझे अपने रीडर्स मिल गए, लेकिन नुकसान जैसा मैंने बताया कि एक प्रेशर बन गया कि मुझे लिखना है। तो पहले अगर आप के अंदर कुछ भरा नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे। तो आपकी ऑडियंस आपसे मांगेगी कि फिर से लाओ। तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आप अपने को भरिए। भरने का मतलब है कि पढ़िए, लिखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और सुनाने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुरंत लिखा और चाहता हूं कि तुरंत उस पर 1000 लोग कमेंट कर दें आकर कि ये बहुत अच्छा लिखा है।
इससे सिर्फ आपका ईगो बूस्ट होगा, आपकी कविता बूस्ट नहीं होगी। तो मेरा यही मानना है और मेरा ये सुझाव भी है अपने छोटे भाई बहनों को कि आप जब भी कलम उठाएं तो उससे पहले किताब उठाएं, कलम उठाने से पहले किताब उठाएं, ताकि आप पढ़ें और फिर 1000 शेर, जब 2000 शेर ये आपको याद हो तो आपकी बुद्धि एक अलग दिशा में काम करेगी। आप भले अच्छे शायर बने ना बने, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, और अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। वाह, क्या बात कही, कितनी अच्छी खूबसूरत बात आपने कही कि कलम उठाने से पहले किताब उठा लें और तैयारी के साथ उतरें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वरना सैचुरेट हो जाएंगे आप भी, आपकी ऑडियंस भी थक जाएगी आपसे। बिल्कुल। बालमोहन जी, जाते जाते कोई बहुत खूबसूरत सी नज्म हो जो आपके दिल के करीब हो, या जो किसी खास की याद दिला देती हो, या फरवरी, चूंकि अब महीना है तो इतनी गुस्ताखी तो कर ही सकता हूँ कि कुछ ऐसा हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो सुना जाए हमें जाते जाते। ठीक है, मैं एक मतलब और 2 शेर और सुना देता हूँ जी। बाकी कि जब तेरी आंखों में वीरानी बहुत होती है, नसीर तुराबी साहब का एक शेर है कि वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छांव का आलम रहा जुदाई न थी, बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। नसीर तुराबी साहब बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन मेरी उनसे एक यहाँ पर राय अलग है कि बिछड़ते वक्त उन आंखों में वो शेर नहीं होता जो सुनाई नहीं थी, बिछड़ते वक्त उन आंखों में वो गजल होती है जो हमने लिखी ही नहीं होती। और उसी गजल को लिखने की पूरी काविश है, पूरी भाग दौड़ है कि हम उस गजल को लिख लें और हमारा किस्सा खत्म हो जाए। तो मैं गजल उसी हवाले से बताना चाहता हूँ कि जब तेरी आंखों में वीरानी बहुत होती है, जाने क्यों दिल को पशेमानी बहुत होती है, और क्या यही है वो जिसे प्यार किया है तुमने, क्या यही है वो जिसे प्यार किया है तुमने, आईना देख के हैरानी बहुत होती है, क्या आईना देख के हैरानी बहुत होती है, बहुत शुक्रिया, आईना देख के हैरानी बहुत होती है, बहुत होती है, और तू मेरा कोई नहीं, तू मेरा कोई नहीं, फिर भी तुझे गैर के साथ, तू मेरा कोई नहीं, फिर भी तुझे गैर के साथ देखता हूं तो परेशानी बहुत होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। तो आज हमारे साथ थे बिल्कुल यंग कवि, फ्रेश एक आवाज, फ्रेश शब्द और फ्रेश जहनियत के साथ मंचों पर छाए हुए हैं, और यूथ में जो पहचान आपकी बन रही है, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जब आप दोबारा हमारे साथ मुखातिब होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर कभी लाएं, उस वक्त तक आपकी मकबूलियत पूरी दुनिया पर छाए और सोशल मीडिया से निकल करके आप लोगों के दिलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया बालमोहन पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी, न्यूज़ 24 का हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।